10⁻12 होता है पिकोमीटर। ओके, 10⁻12 पिकोमीटर होता है, तो मैंने गलती से लिख दिया 10⁻9 क्या नैनोमीटर। यस, ओके। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कौन सा है, क्या है, 2.11। क्या बोल रहा है 2.11 में? 2.11 में बोल रहे हैं कैलकुलेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। अभी उसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन He+ मतलब क्या? हाइड्रोजन ही हुआ ना, हीलियम है मतलब हुआ तो हाइड्रोजन ही, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो वो जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि वो जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए। वही तो लिमिटेशंस थी कि बाकी के लिए कर रहे हैं, तो थियोरेटिकली जो आंसर आ रहा है वो और प्रैक्टिकली जो आंसर आ रहा है बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहे हैं। मतलब बोहर मॉडल गलत तो नहीं है, लेकिन सही सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। ओके, ये हमने लिमिटेशंस में डिस्कस किया था। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। तो एनर्जी की तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, E इज इक्वल टू, वो भी फॉर्मूला हमने देखा ही था, -2.18 × 10⁻18 Z²/n²। ये हमारा फॉर्मूला था। तो Z मतलब किसके लिए ढूंढना है हमें? He+ के लिए ढूंढना है। He+ के लिए Z क्या होगा? Z मतलब एटॉमिक नंबर। ओके, Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो हो जाएगा 2। ओके, और ऑब्वियसली ऑर्बिट तो 1 ही होनी चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, तो n इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 1 में ही तो आएगा, हाइड्रोजन भी 1 में आएगा, हीलियम भी 1 में ही आने वाला है। ओके, तो n इज इक्वल टू 1, बस वैल्यू पुट कर दो। Z का स्क्वायर मतलब 4, n स्क्वायर तो बस ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि लिखो चलो, तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा नीचे। तो आंसर आ जाएगा 2.18 into 4, 8.72 minus 8.72 into 10 to the power minus 18। एक मिनट, हाँ, 4 1, हाँ करेक्ट। ओके, तो ये कितना आया? -8 यस, सिंपल। ओके, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। ये ऐसे न्यूमेरिकल एक एक मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी क्या रेडियस क्या होगी? तो रेडियस का फॉर्मूला भी हमें पता ही है, क्या? R इज इक्वल टू 52.9 n²/z पिकोमीटर। ये फॉर्मूला हमने देखा था, 52.9 n²/z पिकोमीटर। ओके, तो 52.9 इंटू n की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 को तो अभी चलो लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो r कितना हो गया? 52.9 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे z है, हाँ, उसमें Z²/n का स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। फॉर्मूले याद रखना, रेडियस है, नीचे स्क्वायर कहाँ से कर देंगे हम? ओके, सो 52.9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 26.45 पिकोमीटर। दिस इज आवर आंसर। क्या आया? अच्छा, इन्होंने नैनोमीटर में आंसर लिखा है, वो फॉर्मूला भी नैनोमीटर वाला ही यूज किया है। व्हाटएवर, तुम कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर तो सही है। इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा ना। ओके, नैनोमीटर ये क्या है? 26.45 इंटू 10⁻12 मीटर, ऐसा है ये। पिकोमीटर मतलब इतना है। अब मैं अगर नैनोमीटर में डालना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको ही, चलो, अगर नैनोमीटर में मैं इसको रखना चाहूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? 26.45 इंटू, कहाँ गया ये 10 था ना भाई, 20 ऊपर ले गया मैं। अच्छा, सो 26.45 और क्या था? 10⁻12 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये प्लस हो जाएगा तो -12 ही हो गया। अब इसका तो मैं नैनोमीटर लिख लूंगा, ये 10⁻³ है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ मतलब 1000। ओके, बस नैनोमीटर।
तो ये क्या हो गया, अब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.02645 नैनोमीटर, तो वही आंसर आ गया। ओके, लेकिन ये देखो ऐसा याद करने में शायद तकलीफ हो जाए 0.0529। ओके, तो इससे अच्छा है हमने बोला डायरेक्टली 52.9 n स्क्वायर बाई जेड। ओके, तो वो याद रखने में इजी रहेगा फॉर्मूला, तो मैंने ऐसे याद रखा है। ओके, इसलिए मैं तुम्हें बता 52.9 याद रखने में थोड़ा इजी है, ये 0.0 ऐसे याद रखोगे और फिर वो नैनोमीटर में, इससे अच्छा याद रख लो 52.9 पिकोमीटर में है। ओके, लेकिन नीचे z है, नीचे z है, z स्क्वायर नहीं है। डन। ओके, इजी था न्यूमेरिकल। सिर्फ देखो दो न्यूमेरिकल हमने दिए, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, खत्म। ओके, दूसरे न्यूमेरिकल में अभी हमने बोला कि पहले हमें एनर्जी फाइंड करनी है। पहले हमें क्या फाइंड करनी है, एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी तुम्हें पहले वाले में भी एनर्जी फाइंड की, लेकिन वहां पे क्या गिवन था कि यहां से यहां आ रहा है, तो एनर्जी कितनी मिलेगी या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर यहां से यहां आ रहा है ऐसा नहीं बोल रहे, एक ही जगह पर है, वहीं पर है, वही ऑर्बिट में है, कहीं जा नहीं रहा है, तो वही ऑर्बिट में होगा, तो उसको भी घूमने के लिए उसके पास एनर्जी तो चाहिए ना। ऑर्बिट में भले ही है, कहीं जाना हो तो भी एनर्जी लगेगी, और कहीं नहीं जाना है तो घूमना तो है उसको ऑर्बिट में। ओके, तो उसके लिए भी एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी कितनी है। ओके, तो दैट एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास है, वो फॉर्मूला भी हमारे पास है ही, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी है। अब हम सोचेंगे, देखो यहाँ पर भी तुम सोचोगे कि सर ये एनर्जी तो माइनस में आई, एनर्जी माइनस में आई मतलब क्या, क्यों एनर्जी माइनस में आई? थियरी में मैंने बताया था क्या कि एटॉम अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 पर नहीं है, इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर हमने उसकी एनर्जी को लिया था 0, इंफिनिटी पर उसकी एनर्जी को 0 लिया था और वो मैक्सिमम लिया था। और इंफिनिटी पर है मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा यहाँ न्यूक्लियस है और ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स है सारे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जब हो तब उसकी एनर्जी मैक्सिमम, और उसको हमने स्टैंडर्ड क्या ले लिया कि उसकी एनर्जी होगी से 0 जूल। ओके, तो और उसके पास फुल फ्रीडम होगी, जहां जाना हो वहां जा सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ना। यहाँ पे फ्रीडम नजदीक आएगा तो कम होती। घर तुम्हारा ये है, ये मामा का घर है, मामा के घर पे फ्रीडम होगी, घर यहाँ घर पे फ्रीडम नहीं होगी। ओके ओके, तो अब क्या है कि मैक्सिमम है और 0 जूल है और फ्रीडम फुल है। ओके, वो भी फुल फ्रीडम फुल है। ओके, अब तुम यहां से यहां आ रहे हो तो 0 से भी क्या हो रहा है, तुम्हारा एनर्जी कम हो रही है, 0 से भी कम। 0 से भी कम को कैसे दिखाए, तो हमने माइनस से शो कर दिया। डन। 0 से भी कम को दिखाए कैसे, तो इसीलिए साइन सिर्फ किसके लिए है कि वो इनफाइनाइट लेवल पर जो एनर्जी होगी ना उससे भी कम एनर्जी लेवल पर है, तो कम लेवल पे है तो माइनस से दिखाना पड़ेगा। ऐसे तो डायरेक्ट सेंटेंस में बोल देंगे तो चलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ मैथमेटिकली दिखाना हो तो माइनस साइन दिखा दो, दैट्स इट। 0 से भी नीचे मतलब क्या, माइनस। डन। उसकी वजह से हमारे फॉर्मूला में माइनस है और हमारा आंसर भी माइनस आ रहा है, दैट आई हैव टोल्ड यू। ओके, थियरी के टाइम पर तो वो हमारा फॉर्मूला। एंड और डेल्टा ई के फॉर्मूला में माइनस नहीं है। हाँ, इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें माइनस नहीं है, ध्यान से याद रखना। वो है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डायरेक्ट प्लस, इसमें माइनस है, मतलब वहां पर माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हमें पता है ना यहां से यहां जाना है या यहां से यहां जाना है। अगर एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो साइन आएगा माइनस। और एनर्जी देगा कब, जब बड़ी वाली लेवल से नीचे वाली लेवल पर आएगा तब एनर्जी वो लूज करेगा, और लूज करेगा मतलब साइन क्या होगा, माइनस। डन। ओके, और ये वाले फॉर्मूला में माइनस पहले से है, क्यों? शो करने के लिए कि 0 लेवल पर मतलब इनफाइनाइट लेवल पर 0 है, तो अभी उसके पास उससे भी कम एनर्जी होगी, वो शो करने के लिए हमने फॉर्मूला में ही माइनस रखा। डन। एंड दूसरा फॉर्मूला रेडियस का, कि वो रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस के फॉर्मूला में याद रखना कि ई के फॉर्मूला में था z स्क्वायर अपॉन एन, उल्टा हो जा रहा है। हाँ, वो क्या था, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर
क्या हो रहा है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था ये में, तो ये एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर नहीं, सिर्फ जेड उल्टा भी हो गया और स्क्वायर भी हट गया, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर है ऊपर, सिर्फ जेड नहीं है। डन, ओके। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एन स्क्वायर बाई जेड और यहां पर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छे से याद रखना फॉर्मूला। डन, सिंपल था, न्यूमेरिकल कुछ है नहीं। ओके, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगेन जो मैंने तुम्हें बताया आर का फॉर्मूला इजीली याद रखना, 52.9 और फिर एन स्क्वायर बाई जेड, जेड सिर्फ, ओके, पिकोमीटर डायरेक्ट।